ये YouTube आपका मेरे चैनल में स्वागत है। रिव्यू शेयर करने से पहले एक वार्निंग है आप लोगों के लिए। इसके अंदर स्पॉयलर्स होने वाले हैं और स्पॉइलर के साथ साथ शायद ऐसे कुछ वर्ड्स निकल जाए जो आपको कान में, यदि आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो ही अच्छा रहेगा। ये सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो 18 साल से कम है। ये परिवार के साथ बिल्कुल भी कभी मत देखना, और देखना भी है तो भाई रात में मेरे तरह से छुप के कान में हेडफोन लगा के ही देखना। ये सीरीज है द बॉयज सीजन 3। इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया, जैसे पहले अमेजन और नेटफ्लिक्स एक साथ पूरा शो के सारे एपिसोड्स लॉन्च कर देते थे एक ही दिन के अंदर। अब उन लोग 3 एपिसोड लॉन्च करते हैं, फिर एक एक हफ्ते में एक एक एपिसोड लॉन्च करते चले जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पूरी सीरीज को याद रखना और उसके बाद में उसका रिव्यू करना। जैसे कि मैंने सीजन 1 और सीजन 2 जो बॉयज का देखा था, उसमें एक साथ पूरे सीजन देखने के कारण जो उसकी पूरी स्टोरी आप समझते हैं और जो उसको एक सारांश और एक जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंस आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को अभी मत देखना। जब ये पूरी जुलाई 8 में पूरी रिलीज हो जाएगी तो उसी दिन आप देख सकते हो। उस टाइम मैं सब पूरा शो का रिव्यू भी करूंगा, तब जाके आप इस सीरीज शो को देखना। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। हैंगओवर्स रहते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और आप एक हफ्ता वेट नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली ये शो को एक साथ देखना ही वर्थ इट है। ऐसे एक एक एपिसोड करके देखना नहीं। चलिए शुरू करते हैं द बॉयज सीजन 3 का एपिसोड 1, 2, 3 का रिव्यू। जो बॉयज सीजन 3 है, इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टोरी है वो कंटिन्यूड रहेगी, और उन्होंने स्टोरी को कंटिन्यूएशन में ही रखा हुआ है। जो लास्ट सीजन 2 में हुआ था, होमलैंडर और जो स्टॉर्म फ्रंट के साथ जो फाइट हुई थी बुचर और ह्यूई की, और जो उनकी ग्रुप थे, उसके बाद से ही स्टोरी कंटिन्यूएशन में है। बट यहां पर बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। मेनली जो शॉकिंग सीन्स हैं पहले एपिसोड में कुछ मिनटों में ही आते हैं, जो कि आप देख नहीं पाओगे। आपको इसको रात में ही देखना पड़ेगा, और वो भी जैसे मैंने कहा था पहले कि कान में हेडफोन लगा के। और जो सीन्स है, जो मुन्नी फटने का जो सीन्स है भाई, क्या बोला तूने? क्या बताओ भाई, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं कि किस तरह से आपको गोर सीन्स, जो ऑकवर्ड सीन्स, जो व्हाट द फक सीन्स जो है इसके अंदर, वो आपको एक्सप्लेन कैसे करूं। मैं बस इतना बता देता हूं कि इसके लिए आपको एक सर्टेन एज का होना जरूरी है। नहीं तो आप यदि इमेच्योर माइंड के हैं तो डेफिनेटली सीरीज आपको इफेक्ट करेगी। इसलिए इसे आर रेटिंग नहीं दी गई है कि कोई भी इसे देख सके। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, जैसे कि स्क्विड ईटिंग सीन्स, जैसे कि डिक पॉपिंग सीन और हेड पॉपिंग सीन, और यहां तक कि होमलैंडर का एनी को धमकाना कि मैं किस तरह से यूएसए को पूरा तबाह कर दूंगा, और उसके साथ साथ बुचर का गन पाउडर को मारना, और बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस और ऐसे खुलासे किए गए इस शो के अंदर जो कि आपको सीरीज से बांधे रखते हैं। ये सीरीज शुरू होती है होमलैंडर और बुचर की दोनों जो टीम है, वो दोनों टीम किस तरह तितर बितर हो चुकी है, और जो बुचर है वो अब एक CIA का एजेंट बन चुका है, और वहां पर मदर मिल्क एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जगह पर ह्यूई न्यूमैन के साथ मिलकर एक राइट वे से जो बैड सूप्स है उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर होमलैंडर एक नीडी, वांटेड टू बी लव्ड, और वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई उससे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जब एनी उससे ज्यादा पॉपुलर होने लगती है स्टारलाइट, और उसके जो जलन के कारण वार्ड का प्रेसिडेंट स्टैंड रहता है, वो इनकी खुद ही वाट लगाने में लगा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बन जाए, और ये सुपर हीरोज जो है इनको साइडलाइन करके उन्हें हटा दिया जाए। उनको बेबी सिटिंग नहीं करना चाहता है भाई। और यहीं पर 2 खुलासे होते हैं। जब पता लगता है ह्यूई को कि न्यूमैन ही हेड पॉपर है, और वो भी सूप है, और जिस चीज को देखती है उसको फाड़ देती है भाई। ये जो खुलासा है, उसके साथ साथ मेव का खुलासा बुचर को कि जो एक सोल्जर बॉय था जिसको कि एक गन यूज करके मारा गया था, उस गन को यूज करके शायद होमलैंडर को भी मारा जा सकता है। ये 2 खुलासे के बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, और सोल्जर बॉय की खोज में जो बुचर है वो लग जाता है, और ह्यूई भी बुचर के पास बाद में अंत में आ ही जाता है, और लोग फिर से टीम एक हो जाती है कि ताकि वो लोग सोल्जर बॉय को ढूंढ निकाले और वो गन को यूज करके होमलैंडर को खत्म कर सके। और इसी के अंदर में बुचर को 3 ऐसे कंपाउंड V24 देती है, जिसको पीकर 24 आवर्स तक कोई भी नॉर्मल आदमी सुपर ह्यूमन बन सकता है, और वो बाद में बुचर पी लेता है। और उसके साथ जो शॉकिंग सीन्स है, जिसमें कि मैंने इंक्लूड किया है बुचर जो गन पाउडर को मारता है, और उसके साथ जो उसकी फाइट है, जो उसमें VFX यूज किया गया है। इसके अंदर जो शॉकिंग सीन्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि जो डीप है उसको फ्रेंड स्क्यूट को खाने पर होमलैंडर मजबूर करता है, यहाँ तक कि न्यूमैन जो हेड पॉपिंग सीन्स है, और यहाँ पर जो बुचर गन पाउडर को मारता है, या फिर जो सबसे शॉकिंग सीन कह लो जो डिक पॉपिंग सीन है, वो देखकर आपका दिमाग फट जाएगा। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है सीन्स। और जो बुचर और बुचर की टीम है, वो लोग किस तरह से ट्रेस कर रहे हैं कि सोल्जर बॉय के भी कहां पर होगा
और उन लोगों को लास्ट में पता लग जाता है कि वो रसिया में और लोग अब रशिया जाने वाले हैं। ये जो पूरी सीरीज जिस तरह से लिखा गया है, इसकी राइटिंग, इसकी मजबूती है, होमलैंडर का जो रोल एड्रियन स्टार ने जो किया है, उसकी एक्टिंग उसने इतनी जबरदस्त की है कि एवरी सीन और एवरी एक्सप्रेशन एक अपने में ही मास्टर क्लास है, जो कि उसको इस सीरीज का मेन जान बनाता है। और आप हमेशा होमलैंडर की एक्टिंग और उसकी वियर्ड स्टफ और जो वियर्डनेस वो करता है आपको इस शो के अंदर बांधे रखता है। और उसका जो कंपैरिजन है अपना खुद से, गॉड से, जीसस से, और अपने आप को रियल हीरो बताना दुनिया के सामने, जो उसका एक जो विजन है कि मैं जीसस हूं और जीसस की तरह ही लोग मुझे कितना भी मैं देते चले जाता हूं, लोग मुझे हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लोग मेरे ऊपर उंगली दिखाते रहते हैं, दबाना चाहते हैं। उसका जो परफॉर्मेंस उस टाइम पर, जो होमलैंडर की जो मेंटालिटी है, जो उसका नीडीपन है, जो उसको अपने पावर के हिसाब से जीने की जो आकांक्षा है, और जो उसकी एक मानसिकता है, जो इस तरह से वो अप्रेस होकर सारा जो कल्मिनेट होकर एक जो स्टेज पर सबके सामने वो सबको बताता है कि मैं खुद एक रियल हीरो, तुम लोग रियल हीरो नहीं हो, मैं एक रियल बैड हूं, जो मैं हूं वो हूं, सबको बताता है और लोग उसको पसंद करते हैं। जो उस कैरेक्टर का इवोल्यूशन जो दिखाया गया इस सीरीज के अंदर, वो मुझे बहुत पसंद आया है। ये शो हर चीज पर तंज कसता है, यहां तक कि अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, अमेरिकन शोज पर, मार्वल के बहुत सारे शोज पर, यहां तक कि डिज्नी के डिज्नीलैंड के ऊपर, और जहां तक कि ब्लैक लाइव्स मैटर उसके ऊपर, यहां तक कि एलजीबीटी, यहां तक कि वोकिज्म के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा हुआ है। PS4 से लेके एवरीथिंग उन्होंने इस वॉइस सीरीज के अंदर हर एक चीज पर जो अमेरिकन सोसाइटी में या उनके कल्चर पर है, जो पॉपुलर है, उन्होंने सटायर करते हुए अपनी स्टोरी को मेंटेन किया हुआ है। जो बेस्ट एक्टिंग इसमें दिखाई गई है, डायरेक्शन ऑन पॉइंट है, इसमें बहुत सारी फाइटिंग सीन्स ना होते हुए भी ये सीरीज आपको हर सेकंड बांधे रखती है। बहुत जगह पर हंसी आती है, कहीं जगह पर आपको घिन्न भरती है, कहीं पर शर्म आती है कि कोई पीछे देख तो नहीं रहा है, आप महसूस करोगे। और महसूस करने के साथ साथ डेफिनेटली मेरी वार्निंग आप ध्यान में रखना कि इसको हेडफोन पहन के ही आप देखना, बिना हेडफोन पहने नहीं देखना इसको। और मेरी जो रेटिंग होगी उसको आउट ऑफ 10 8 होगी। और ये शो डेफिनेटली आपको रिकमेंडेड है, बट इसके पहले सीजन 1 और सीजन 2 जरूर देख लेना, ताकि आपको बहुत सारे जो कनेक्शन है आप उसको जोड़ पाओ कि कौन सा कैरेक्टर कहां से आ रहा है और किसका क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीज आपको पता लगेगी इसके अंदर। सोल्जर बॉय के बारे में यदि आपने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, और इसके अंदर जो आने वाले शोज है जिसके अंदर के हीरोगैज़म भी है, यदि आप कॉमिक्स नहीं भी पढ़े रहोगे, क्योंकि शो बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है और जो मेन कॉमिक्स है उससे थोड़ा हटके ही शो जा रहा है। इसके अंदर जो ब्लैक नॉयर का जो दिखाया है स्टोरी, वो कॉमिक्स से अलग है, तो बहुत सारी चीज डिफरेंट है। तो कॉमिक्स नहीं भी पढ़े रहोगे, पर सीजन 1 सीजन 2 आपने द बॉयज का सीजन देखा है, तो डेफिनेटली आप सीरीज के हर एपिसोड की जितनी भी कहानियां है, बैक स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो कॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और भी मेरे चैनल्स है गेमिंग नेट्स, मयंक सिंह और टेक में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।